Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग 12th क्लास यूपी बोर्ड के शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच पढ़ेंगे, जिसे लिखा है पुंजीकारा रफ़ी ने। पुंजीकारा रफ़ी एक मलयालम राइटर, प्रसिद्ध मलयालम राइटर हैं और ये कहानी सोने की घड़ी द गोल्ड वॉच जो है, इसका मुख्य पात्र शंकु है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है। उसे 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। गरीबी के कारण वह बहुत कष्ट उठाता है। वह कई जगह से कर्ज ले चुका है, तो वह अपने कर्जों से मुक्ति पाने के लिए अपने फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराकर बेचकर मुक्ति पाना चाहता है, किंतु वह बहुत मंथन के बाद घड़ी चुराता तो है, लेकिन अंत में अपने सम्मान और नौकरी आदि के डर के कारण वह उसे वहीं रख देता है। आइए आज हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ें। फर्स्ट पार्ट इसलिए कि चैप्टर बड़ा है तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग केवल आधा पढ़ेंगे और आधा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो कहानी आप जानते हो कि नॉन डिटेल्ड स्टडी है और इसमें से केवल 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा हम स्पीड में ही, गति में ही पढ़ेंगे और इसके बहुत शब्दों पर नहीं जाना है। एक बार पढ़ लेने पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकेंगे, इसलिए पढ़ेंगे। आइए चैप्टर पढ़ें। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, पहले की कई रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। उस रात को भी शंकु बिल्कुल सो नहीं पाया। ही टर्न एंड टोस्ड इन हिज बेड। टर्न एंड टोस्ड मीन्स करवटें बदलना। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जब आप परेशानी में हो तो करवट पर बदलने से परेशानी तो दूर नहीं हो जाएगी। द मोर ही थाट, जितना ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज़्यादा वह खराब महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अपनी फटी हुई, टॉर्न मीन्स फटी हुई, मैट मीन्स चटाई, अपनी फटी हुई चटाई पर अंधेरे में लेट गया। लेटा तो अंधेरे में है। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, फिर भी वह इसे उतना ही साफ साफ देख पा रहा है जितना कि उसे दिन में दिखता था, यानी मन की आंखों से देख रहा था। अब क्या क्या देख रहा था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वो सुनसान पड़ा। डिजर्टेड लोनली, एकांत, वीरान, तो सुनसान पड़ा, एकांत में पड़ा ऑफिस का कमरा। और तब का दृश्य उसको दिखाई दे रहा था व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब हर कोई व्यक्ति रेस्ट करने के लिए या लंच करने के लिए बाहर गया था, तब का दृश्य उसको दिखाई दे रहा था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, शीशे की खिड़की अभी भी आंशिक रूप से बंद थी, यानी पूरी तरह से बंद नहीं थी, आधा बंद थी, आधी खुली थी। ऑन वन एंड, एक कोने पर, ऑफ द टेबल, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, तो अंदर, ऑफिस के रूम के अंदर एक टेबल के कोने पर, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, फैट मीन्स मोटी, वॉल्यूम्स मीन्स बुक्स, कुछ मोटी मोटी पुस्तकें थीं। एट द अदर एंड, दूसरे कोने पर, दूसरे छोर पर, अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, और दूसरे छोर पर, दूसरे कोने पर एक पेन और एक स्याही की दावात और कुछ इसी तरह से की चीज़ें थी, सो फोर्थ, इसी तरह की चीज़ें थी। एंड इन बिटवीन वाज गोल्ड वॉच, और उस टेबल के बीच में एक सोने की घड़ी, गोल्ड वॉच, विथ इट्स गोल्ड चेन, और जिसकी चेन भी सोने की थी, प्लेस्ड ऑन अ बुक, जिसको एक पुस्तक पर रखा गया था। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, सोच रहा है, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच आउट,
योर हैंड अबाउट अ फुट, और अपने हाथ को लगभग 1 फुट आगे बढ़ाओ, स्ट्रेच मीन्स फैलाना। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हो, ले सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर कोई व्यक्ति लंच के लिए बाहर गया है। नोबडी विल नो, कोई नहीं जानेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने चुराई। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कावाडाइस, अपनी कायरता को याद किया। एंड हिज वैसिलेशन, और अपनी हिचक को, वैसिलेशन हेजिटेशन, अपनी हिचक को याद किया। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, तो पिछले कुछ दिनों में जैसा उसके अंदर वो कायरता और वैसिलेशन था, हिचकपन था, उनको याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, और जब ये मन की आँखों से देख रहा था उस समय रात में ही उसको दिन का दृश्य दिखाई दे रहा था, सुनसान जगह दिखाई दे रही थी, तब बता रहा है कि ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उस समय उसने वहाँ पर किसी को नहीं देखा। एंड यट ही हैड बीन अफ्रेड, फिर भी वह भयभीत था, डर रहा था। अफ्रेड, डर रहा था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांपने लगा, भयभीत था, कांपने लगा। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और ऐसा महसूस किया जैसे उसकी श्वास रुंध जाएगी, श्वास रुक जाएगी। दैट वाज व्हाई, यही वजह थी। दैट वाज व्हाई ही हैड रिमेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही वजह थी कि हर बार जब जब वह घड़ी चुराने के लिए सोचता था, घड़ी उठाने के लिए सोचता था, तो वह रह जाता था, रिफ्रेंड रह जाता था, बच जाता था। आप जानते हो रिफ्रेंड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, तो बच जाता था, रह जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, सोचा कि अब ये और अधिक वहाँ नहीं रहेगी, अब ये घड़ी वहाँ पर और अधिक समय तक नहीं रहेगी। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वह और अधिक सोचता है इस बारे में कि चुराए कि न चुराए, इस बारे में सोचता है, तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी कर नहीं पाएगा, कुछ भी कर पाने में असमर्थ होगा, असफल होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, ब्लर्ट आउट कह डाला, तो अपने इरादों को एक्सीडेंटली, अचानक से उसने अपने इरादों को कह डाला। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, क्या कह डाला कि इसे कल उठा ही लेगा। सपोज ही डिड नॉट, फिर सोचा कि मान लीजिए कि अगर वह नहीं ऐसा कर पाता है, घड़ी को नहीं चुरा पाता है, तो शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life, शंकु के विचार टिकने लगे, टिकने लगे, लिंगर स्टे, रुकना, टिकना, मड़राने लगे, उसके कठिन समस्याओं के आसपास उसके विचार मड़राने लगे। टुमारो वुड बी द 3rd day ऑफ द मंथ, कल महीने की 3 तारीख होगी। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसको उसकी पेमेंट मिलेगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये 13 दिन के, 13 दिन के 13 रुपये, 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको मजदूरी मिलती थी। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर, और इसके अलावा उसको अदा करना था, चुकता करना था 4 रुपये और आधे रुपये, यानी 4.5 रुपये फॉर परचेजेज एट द स्टोर, स्टोर से जो उसने खरीदारी की थी उसके लिए भी 4.5 रुपये अदा करना था। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और पहले से ही बाकी है उसका 8.5 रुपये, 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपये। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड में सुधार लिया था, फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, तो उसके पास पहले से ही 8.5 रुपये बाकी हैं, और जो उसने फंड से 10 रुपये उधार लिए थे उसमें उसने केवल 5 रुपये ही अदा किए थे। और ये 10 रुपये उधार क्यों लिए थे? ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड
द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। तो इसके मतलब पहले के महीने में, पिछले महीने में अपनी माँ की बरसी पर जाने के लिए फंड से उसने 10 रुपये उधार लिए थे, उसमें से केवल 5 रुपये ही अदा किए थे, तो 5 तो बाकी ही है। फिर सोचा कि नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। कहा नहीं, उसको वो बचे हुए 5 रुपये इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ अदा करने हैं, और 6 पैसे 1 रुपये के लिए 6 पैसे ब्याज के हिसाब से उसको उस 5 रुपये को जमा करने हैं, अदा करने हैं। तो अब 5 रुपये हैं तो 5 6 30 पैसे उसका ब्याज भी। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से चाय की दुकान पर भी उसने 3 रुपये उधार लिए हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ, और इसके अतिरिक्त पहले का भी जोड़कर 1.5 रुपये बाकी है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, और उसने 6 रुपये अतिरिक्त चावल खरीदने के लिए भी अली से लिया था। चावल खरीदने के लिए, बीड़ी खरीदने के लिए, एंड अदर ओट्स एंड इंड्स। ओट्स एंड इंड्स इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए अली से 6 रुपये लिए थे। तो अली से जो 6 रुपये लिए थे, क्या क्या खरीदना था? राइस, बीडीज एंड अदर ओट्स एंड इंड्स। तो चावल, बीड़ी और इसी तरह की अन्य छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए अली से उसने 6 रुपये लिए थे। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़। एक महीने का जो हाउस का रेंट था, किराया था, वो 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सब को जोड़कर, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे। तो इन सब को जोड़कर उसने एक छोटा सा कर्ज ले रखा था, 12 पैसे का, 25 पैसे और 25 पैसे का, एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल। तो भिन्न भिन्न लोगों से, अलग अलग लोगों से उसने 12 पैसे, 25 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे 50 पैसे भिन्न भिन्न अलग अलग लोगों से उसने ले रखा था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने रिमाइंड कराया था, रिकॉर्ड याद दिलाया था उसको, 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसको रिमाइंड कराया था, याद दिलाया था, अबाउट द 1 रुपी, उस 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड टू द फिश वोमेन, मछली बेचने वाली, मछली वाली महिला को जो देना था, उसको याद दिलाया था उसकी पत्नी ने। कब याद दिलाया था? 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मन ही मन ये सब जोड़ लिया, पूरे अमाउंट को, पूरी रकम को जोड़ लिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, उसको क्या मिलने वाला था? वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपये मिलने वाले थे। व्हाट ही ओड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और उसने कितना कर्ज ले रखा था? 22 रुपये 13 पैसे। मिलने वाले थे 8.5 रुपये और कर्ज लिया था 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, इसके अलावा उसकी अन्य ज़रूरतें भी थीं। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार लिए थे। बारो मीन्स उधार लेना। दिस वाज आउट ऑफ द सम्स शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। तो उसने, उसकी पत्नी ने ये सब इकट्ठा किया था अपने यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए, करधनी, वेस्ट चेन, करधनी मेखला खरीदने के लिए इधर उधर करके, नाउ एंड देन, इधर उधर करके उसने ये 3 रुपये बचाए थे। ही हैड
assured her that उसने उसको विश्वास दिलाया था, शंकु ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था that कि he would buy it out of his pay that month, कि वह उस करधनी को अपने इस महीने की तनख्वाह से, पेमेंट से खरीद देगा। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, अनकंट्रोलेबली अनियंत्रित। शंकु के हृदय की धड़कनें अनियंत्रित गति से तेजी से चल रही थी। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने हृदय के धड़कनों के बीच, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर चुन्नी, अपने हृदय की धड़कनों के बीच वह चाय की दुकान वाले चुन्नी के भले बुरे शब्दों को सुन सकता था। अलीस होलोस लाफ्टर, अली के बेहुदी वाली हंसी वाले शब्दों को सुन सकता था। एंड वल्गर वर्ड्स एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लुनप्पा, और लुनप्पा के भले बुरे शब्दों को और चिढ़ाने वाले शब्दों को सुन सकता था। लुनप्पा हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड के चार्ज में था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि वे सब के सब आवारा लड़कों की तरह उसे घेर लिए हों। आर्म्ड विथ स्टिक्स, हाथ में छड़ी लिए हुए घेरे हों। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, मानो कि आवारा कुत्तों को हाथ में छड़ी लेकर वे इकट्ठा कर रहे हों। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयावह दृश्य था। ऐसा महसूस किया जैसे कि वे सब के सब आवारा लड़कों की तरह हाथ में छड़ी लेकर मानो वे आवारा कुत्तों को इकट्ठा कर रहे हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयावह दृश्य था, कितना डरावना युक्त दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पाकर शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, शंकु अपने पेट के बल लेट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव ऑप्शन चॉइस, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है। बट टू पिक इट अप टुमारो, सिवाय इसे कल उठा लेने की, कल इसे इस घड़ी को चुरा लेने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। विथ इट विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या यह कम से कम 20 रुपये भी नहीं देगी। इवन 15 विल डू, अगर मान लीजिए 15 की भी बिकती है तो 15 + 8 1/2, तो 15 + 8.5 जो उसको मिलने वाले थे। इट विल फेच मोर देन 15, और फिर सोचा कि वैसे तो ये 15 रुपये से ज़्यादा की ही बिकेगी, 15 से ज़्यादा ही देगी। He would be able to pay his debts, और तब वह अपने कर्जों को अदा कर सकेगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रह सकेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, एक कर्जों से मुक्त जिंदगी जी सकेगा। विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक संतोष की राहत भरी श्वास के साथ, राहत भरी विचारों के साथ। ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, वह उसको झपकी लग गई, लाइट स्लीप, झपकी लग गई, नींद आ गई, सो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।